नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 6 सितंबर 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि है। धनिष्ठा नक्षत्र रात्रि 10:55 तक और इसके पश्चात शतभिखा नक्षत्र है। अतिगंड योग गर करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मकर राशि में दिन में 11:21 तक रहेंगे और इसके पश्चात कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:31 से दोपहर 12:21 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज अनंत चतुर्दशी है और आज से पंचक प्रारंभ हो रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जो पूर्वजों की विरासत है, क्या वो केवल जमीन जायदाद तक ही सीमित है? कभी कभी वो विरासत आपके संस्कारों में छुपी होती है, आपकी वाणी में झलकती है, या किसी अनजानी कला के रूप में आपके अंदर वो विकसित होती है। षोडश वर्गों में एक ऐसा वर्ग भी है जो आपके वंश परंपरा का असली दर्पण है। और वो चार्ट कौन सा है? वो है द्वादशांश चक्र, जिससे हम अपने माता पिता का विचार करते हैं। असल में ये हमारे पूर्वजों के विचार का भी चार्ट है। D12 जिसे कहते हैं, ये चार्ट आपको बताता है कि आपके कुल से कौन सी शक्तियां आपके भीतर आई हुई हैं, कौन सी छिपी हुई जो संपदा है वो आपको प्राप्त होने वाली है। बस यूं समझ लीजिए कि आपको सही समय का इंतजार करना है। किन परिस्थितियों में आपके पूर्वजों की जो शक्ति है आपको प्राप्त होगी और आपके जीवन को बदल देगी। आज का दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य, अद्भुत, ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं शुक्र कर्क में, बुध, सूर्य और केतु ये तीन ग्रह युति बनाकर सिंह में संचरण कर रहे हैं। मंगल का संचरण कन्या में है। चंद्रमा मकर में है। आज राशि परिवर्तन करके दिन में ही ये चले जाएंगे कुंभ में, जहां राहु के साथ उनकी युति बनेगी। और शनिदेव वक्र अवस्था में मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। प्रिय दर्शकों, अब देखा जाए तो आज चंद्रमा का जो संचरण है मंगल के नक्षत्र में है। उग्रवार है और उग्र ग्रह के ही नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। साथ ही चंद्रमा दिन के उत्तरार्ध में राहु के साथ युति बनाएंगे कुंभ में। हालांकि उनके ऊपर देवगुरु की दृष्टि तो अवश्य होगी, पर मंगल के नक्षत्र में राहु से युक्त ये चंद्रमा और बाकी की ये ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहना है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज
बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 11 सितंबर, दिन गुरुवार, चतुर्थी श्राद्ध है उस दिन। रिक्ता व्याप्ति के कारण उस दिन कोई भी मुहूर्त नहीं है। और क्या आपने कभी यह सोचा है कि कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास कितना भी पैसा क्यों न चला आए, वो आप भी हो सकते हैं, पर पैसा टिकता नहीं है। और ऐसा क्यों? और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके घर की तिजोरी कभी खाली नहीं होती। यानी एक कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी तिजोरी कभी भरती नहीं, और एक कुछ ऐसे हैं जिनकी तिजोरी कभी खाली नहीं होती, चाहे वो कितनी भी मेहनत कर लें। भरती नहीं का, चाहे वो कितनी भी मेहनत कर लें, और खाली नहीं होती चाहे वो कितना भी उड़ा लें। और देखा जाए तो क्या इसकी असली वजह सिर्फ और सिर्फ हम किस्मत को, खराब किस्मत को ही मानेंगे? जन्म कुंडली में छुपा हुआ एक रहस्यमयी दोष, और वो भी दोष किनके लिए? 5 ऐसे लग्न हैं जिनको ये ग्रहयोग विशेष प्रभावित करता है और आर्थिक अभाव का कारण बन जाता है। अगर आप अपने धन के बचने को लेकर के, व्यर्थ के व्यय को लेकर के परेशान हैं, तो संभवतः ये वीडियो आपके काम आ जाने वाला है। आप इसे एक बार देख लीजिए, हो सकता है इसमें से एक लग्न आपका हो और इसे देखकर आपकी जिंदगी बदल जाए। यहां एक मैं लिंक आपको शेयर कर रहा हूं, इस वीडियो को अवश्य देखिएगा। लेकिन उससे पहले आज के दिव्य महाप्रयोग को आप अवश्य देखिए, क्योंकि आज का जो दिव्य महाप्रयोग है बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। निसंदेह ये पूर्ण ज्योतिषीय विषय है, लेकिन फिर भी आप इसे अवश्य देखिए। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, आपकी जो असली विरासत है वो जरूरी नहीं है पूर्वजों का केवल छोड़ा हुआ धन। आपकी असली विरासत हो सकता है आपके भीतर वो संस्कार हो सकते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि हमें विरासत में अपने माता पिता से यही मिला है, संस्कार ही तो मिले हैं। कई लोग ये भी कहते हैं कि माता पिता बहुत पूजा पाठ करते थे, उनसे विरासत में हमें यही मिला है। ये केवल कहने की बात नहीं, तो सत्य है। कई लोगों को कोई ऐसी छिपी हुई प्रतिभा, माता बहुत अच्छी कोई गायन करती थी, बच्चे के अंदर वो आ गया, पिता करते थे, बच्चे के अंदर आ गया, दादाजी करते थे, दादाजी ज्योतिषी थे, बच्चे के अंदर वो गुण आ गया। कोई छिपी हुई प्रतिभा, कोई कला। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का द्वादशांश चक्र जिसे D12 कहा जाता है, ये चार्ट जो है आपको बताता है कि आपके खानदान से कौन सी चीज आपके पास पहुंची है। कुछ ऐसी जो सीधे दिखाई पड़ती है और कुछ ऐसी जो धीरे 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 खुलती है। हालांकि यह शब्द गलत है, लेकिन संभवतः यह कह सकते हैं कि खानदान में पहले डाकू थे तो धीरे धीरे वो गुण यहां विकसित होने लगा। यह भी संभव है, यह भी दिखाएगा आपका D12। जिस द्वादशांश चक्र से केवल माता पिता का विचार अमूमन किया जाता है, असल में उससे हमारे पूर्वजों का भी विचार होता है। आइए सबसे पहले तो यह जानिए कि जो D12 है, यानी घर के भीतर एक और घर, षोडश वर्ग में यह विशेष महत्व रखता है। यहां भी वही 12 भाव होते हैं, लेकिन ये थोड़े सूक्ष्म स्तर पर होते हैं। यूं समझ लीजिए कि ये आपका पारिवारिक DNA है। ये कुंडली, ये जो द्वादशांश चक्र है, ये बताता है कि खानदान में कौन सी चीजें ऐसी हैं जो पीढ़ियों में आगे लगातार चलती रहेंगी। संभव है वाणी का तरीका हो सकता है, खान पान हो सकता है, खान पान की परंपरा हो सकती है,
मेहनत का तरीका हो सकता है, या हो सकता है आपके पूर्वजों का कोई गुप्त आशीर्वाद जो बिना कहे आपके साथ चला आ रहा है। आइए और खोलिए अपनी जन्म कुंडली का वो D12 द्वादशांश चक्र। ज्यादातर लोगों के पास होगा। आजकल कोई भी ऐप आप जहां जन्म कुंडली खोल सकते हो, खोलिए, वहां द्वादशांश चक्र आपको मिल जाएगा। और द्वादशांश चक्र में आपको क्या देखना है, तो प्रिय दर्शकों, द्वादशांश चक्र में 4 स्तंभ आपको देखने हैं। द्वादशांश चक्र में सबसे पहले दूसरा भाव देखिए। जैसा मैंने कहा, वो भी सेम ऐसी ही कुंडली होती है, तो उसका दूसरा भाव देखिए। द्वादशांश चक्र का जो दूसरा भाव है, यह सिर्फ पैसा ही नहीं बताता, बल्कि खानदान की वाणी, उनका व्यवहार और वो चीजें जो परिवार ने इकट्ठी की हैं। जैसे कोई आदत उन्होंने इकट्ठी कर ली है, कोई बुरी आदत, कोई अच्छी आदत, या पारिवारिक संस्कृति हो गई। यहां अच्छे ग्रह हों, यानी जैसे देवगुरु बृहस्पति हो, शुक्र हो, चंद्रमा हो, मैं बात द्वादशांश चक्र की कर रहा हूं, तो यह इस बात की सूचना है कि आपको आपके पूर्वजों से जो विरासत मिली है, वो पहले तो लंबे समय तक चलेगी, यानी क्षीण नहीं होने वाली है। यह विरासत आप लंबे समय तक लेकर के चलेंगे और आगे भी आपसे जाएगी। और संभव है कि अगर शुभ ग्रह हैं, तो कहीं ना कहीं वह आपके बोलचाल इत्यादि में प्रदर्शित भी हो रहा हो, जिससे आपको सम्मान मिलेगा। और वहीं अगर इस भाव से पाप ग्रह का संबंध बन रहा हो, तो संभव है कि जो विरासत आपको मिली है, वो संभवतः बहुत काम नहीं आने वाली है। प्रिय दर्शकों, इसके बाद दूसरा भाव, आपको चौथा भाव देखना है द्वादशांश चक्र में। यह पैतृक भूमि, घर और जड़ से जुड़ा है आपके। यहां शुभ ग्रह जैसे देवगुरु बृहस्पति, शुक्र इत्यादि हों, तो समझ लीजिए कि घर की नींव बड़ी मजबूत है। इसका क्या मतलब हुआ? आपने देखा है, बहुत से ऐसे लोग हैं, आपने देखा ही होगा कि एक पीढ़ी कमाई, दूसरी पीढ़ी आते आते थोड़ा बहुत रहा, तीसरी पीढ़ी आते आते सब समाप्त हो गया। प्रायः मेरे पास लोग ऐसे आते हैं और कहते हैं कि मेरे दादाजी के समय में ट्रक चला करता था, मेरे दादाजी जमींदार थे। तो कोई कहता है मेरे दादाजी के यहां बोरे में भर करके नोट आते थे, अब हमारे पास कुछ भी नहीं, हम कंगाल हैं। यह आपका द्वादशांश का चतुर्थ बताएगा कि आपने जो बनाया है, क्या आपके आगे जाने वाला है? आपका बच्चा, आपका पोता इसको आगे बढ़ाएगा या खत्म हो जाने वाला है? तो शुभ ग्रह अगर संबंध बना रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपने जो प्रयत्न किया है, जो बनाया है, वो सब स्थायी रहने वाला है, यानी अभी आगे की पीढ़ियां भी उसको देखेंगी। अष्टम भाव, ये तीसरा आपका स्तंभ है। मैं 4 स्तंभ की चर्चा किया हूं, ये तीसरा स्तंभ है। यहां अचानक खुलने वाली बातें। कई बार ऐसे लोग आते हैं मेरे पास, अभी हाल फिलहाल में कहीं कोई मिला था मुझसे, जो बता रहा था कि पुराने घर में गया था, साफ सफाई कर रहा था, एक ऐसी प्रॉपर्टी की कागजात मुझे मिली हुई है कि हम लोगों को खुद भी नहीं पता था कि ऐसी कोई प्रॉपर्टी है। वहां जाकर के हमने सब पता किया, अब उसमें हम दौड़ धूप कर रहे हैं। तो कई बार कोई पुराना संदूक, कोई जमीन की फाइल, कोई गुप्त संपत्ति। खाली इतनी ही बात नहीं है, संभव है कि आपको अभी बीते दिनों मुझे ही एक मेरे गुरुजी की लिखी हुई एक डायरी मिली थी। मैंने बताया था, बहुत अभी नहीं, हो गया लगभग 5 वर्ष पूर्व, मैंने बताया था कि उसमें कई सारे तंत्र के प्रयोग लिखे हुए हैं। तो दादी की हुई कोई साधना, आपने कई बार देखा होगा कि दादी नानी से कई लोगों को प्राप्त हो गया कुछ ऐसा पाक कला या कोई ऐसा मसाला इत्यादि, जिसका काम करके वो बहुत अच्छा कमा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, अगर कुंडली के अष्टम से राहु केतु का संबंध है, तो समझ लीजिए कहानी में ट्विस्ट है। और वो ट्विस्ट क्या है? वो है वरदान, कोई गुप्त वरदान। ये मैं बात द्वादशांश की कर रहा हूं, याद रखिएगा, ये जन्मांक में नहीं, द्वादशांश में आपको देखना है। तो समझ लीजिए कोई ऐसा गुप्त वरदान आपको मिला है, हो सकता है अभी तो नहीं आपको दिख रहा है, लेकिन मिलेगा जरूर। कई बार ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि मेरा फलाना जमीन है, वहां पर कुछ ऐसा सुनाई पड़ता है, जमीन में कुछ धन गड़ा हुआ है, हमें आभास है, दादा दादी भी कहते थे उसमें है कुछ, कोई विरासत। और चौथा स्तंभ है नौवां भाव, ये आपको सब द्वादशांश में देखना है। ये सीधे आपके भाग्य से जुड़ा हुआ है, आपके पूर्वजों के आशीर्वाद से जुड़ा हुआ है। नौमांश द्वादशांश में यदि देवगुरु बृहस्पति का संबंध बन रहा हो, गुरु ही वहां बैठे हो, गुरु की दृष्टि पड़ रही हो, तो समझ लिए क्या कमाल की किस्मत लेकर के आए हैं आप। या यूं समझ लिए कि किस्मत आपके दरवाजे पर है और हमेशा दरवाजा खटखटा ही रही है। कभी किसी की मदद, कभी किसी की मदद, भाग्य हर मोड़ पर आपका साथ देने वाला है। मैं बात केवल गुरु की नहीं कर रहा हूं, शुक्र भी हैं, बुध भी हैं, चंद्रमा भी शुक्ल पक्ष इत्यादि के हैं, ये सब ऐसे ही प्रभाव देंगे। सूर्य भी हैं तो ऐसा ही प्रभाव मिलेगा। बस समझ लीजिए कि आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आपको प्राप्त है।
प्रिय दर्शकों, एक और भी सूत्र है। ये तो 4 स्तंभ हो गए। द्वादशांश में यदि लग्नेश और अष्टमेश का संबंध बन जाए, द्वादशांश में ये दोनों की युति हो या दृष्टि संबंध हो, युति विशेष रूप से, और ये दोनों केंद्र अथवा त्रिकोण में एक साथ बैठे हों या केंद्र त्रिकोण में इनका दृष्टि संबंध बन रहा हो, तो समझ लीजिए कि आपके कुल की जो शक्ति है, अब आपके कुल में पता चला कि पूर्व में किसी ने कोई साधना ही न की हो तो बात अलग है, लेकिन पूर्व में कुल की आपकी जो शक्ति है वो आपके साथ है। बस यूं समझ लीजिए कि आप जो भी बढ़ रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो आपका नहीं, आपके पूर्वजों का आशीर्वाद है। यूं समझ लीजिए कि बिना दौड़ धूप के भी चीजें आपको मिल रही हैं और मिलती चली जाएंगी। ये जो आप पा रहे हैं ये सब आपके पूर्वजों की कृपा है। जैसे पीछे से कोई पुश कर रहा है आपको और आपके आगे के सारे रास्ते खुलते चले जा रहे हैं। शुभ ग्रह जैसे देवगुरु बृहस्पति, शुक्र, बुध अगर द्वादशांश के चतुर्थ या नवम से संबंध बना रहे हों, चतुर्थ या नवम से, तो जातक को कई बार समय आने पर या देर सबेर कोई ऐसा दस्तावेज, कोई जमीन या कोई पुरानी चीज ऐसी प्राप्त हो जाती है अपने पूर्वजों की, जो उसके लिए देर सबेर बड़ी काम आने वाली है, बड़ी काम आने वाली है। और राहु केतु का संबंध अगर इन्हीं भाव से यानी चतुर्थ या नवम से बन जाए तो कोई छुपा हुआ कोई पुश्तैनी कागज, कोई पुश्तैनी विधा या कोई पुश्तैनी विद्या आपको मिल जाती है। प्रिय दर्शकों, D12 इसको देखने का तरीका बिल्कुल वैसे ही है जैसे जन्मांक आप देख रहे हैं। बस इसमें इन 4 स्तंभों को देखिए, दूसरा, चौथा, अष्टम, नवम, इनकी स्थिति को, लग्नेश अष्टमेश के संबंध को, चतुर्थ नवम पर किनकी दृष्टि है, इन सब चीजों को विशेष रूप से देखिए। और साथ ही साथ देखिए कि इस समय वर्तमान में आपको किस ग्रह की दशा चल रही है। द्वादशांश में दूसरा और चौथा अगर सही मजबूत स्थिति में मिला है, मजबूत स्थिति में है, तो समझ लीजिए आपको जो भी प्राप्त हुआ है उसको लेकर के डरने की आवश्यकता नहीं, आप उसको खोएंगे नहीं, उसका आप खूब लाभ उठाएंगे। अष्टम मजबूत है, शुभ ग्रह से दृष्टि आयुक्त है, तो जो छुपा हुआ है, जो दबा हुआ है, वो बाहर अवश्य आएगा। यानी कई बार क्या होता है कि अब यहां कहानी में समय चला जाएगा, बस इतना ही कहना चाहता हूं कि जैसे 2 भाई थे, एक भाई बहुत अच्छा, एक भाई कमजोर, लेकिन धीरे 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 वो उठेगा। तो अगर अष्टम द्वादशांश में मजबूत है, तय जानी कि आप कमजोर नहीं रहने वाले हैं, उठेंगे अवश्य। नवम मजबूत है तो जो आपका होना है, जो आपका भाग्य है, वो चल के आएगा, घबराइएगा मत। और लग्नेश अष्टमेश का संबंध है तो समझ लीजिए ऊपर वाले की कृपा बनी हुई है, होगा कुछ ना कुछ और बढ़िया ही होगा। तो कुल मिलाकर के बस यूं समझ लीजिए कि D12 केवल आपके माता पिता को नहीं दर्शाता और न केवल आपके पूर्वजों के जमीन जायदाद को दर्शाता है, यह आपके अदृश्य संपदा को दिखाता है। वाणी की मिठास, बुजुर्गों का विश्वास, घर की परंपरा, दादी की कोई पाक कला इत्यादि। यूं समझ लीजिए साथ ही साथ पितरों की साधना, कई बार हमारे पितृ साधना बहुत किए हैं, उनकी ताकत भी आपको मिल जाती है। तो एक बार अपने D12 को अच्छे से जरूर देखिएगा, क्योंकि याद रखिए कि ये D12 अगर आपका मजबूत है तो आपको आशीर्वाद प्राप्त है, और इसी आशीर्वाद को बस आप यूं समझ लीजिए कि लोगों का भरोसा मन करके आपको मिलेगा। बिना कहे आपके लिए रास्ते खुलते चले जाएंगे, जैसे भीतर से, आपके भीतर से कोई ऐसा बैठा हुआ है जो आपको सदैव पुश कर रहा है, आपके साथ खड़ा है और बस आपको आगे लेकर के चला जा रहा है। तो D12 को जरूर देखिएगा। आमतौर पर लोग इसको सिर्फ माता पिता के लिए देखते हैं। चलिए चलते हैं आगे राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि, मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा दशम में है, एकादश में चले जाएंगे, और आज प्रातः काल आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए, और साथ ही साथ एक पाठ हनुमान चालीसा का भी करना चाहिए। इससे क्या होगा, तो लंबे समय से कहीं कोई कार्य रुका हुआ है, कहीं पैसा फंसा हुआ है, आप लंबे समय से प्रयत्न कर रहे थे, ये काम आपका बन जाएगा। कार्यस्थल पर दिन आपका बढ़िया जाएगा, आपके लिए चीजें आसान होंगी, परिस्थिति से आप आसानी से निपट सकेंगे, सफलता आपको मिलेगी।
काम आपके बनेंगे। व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है और अच्छा ही रहने वाला है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आर्थिक स्थिति मजबूत, आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि। पर जल्दबाजी में और अजनबी पर भरोसा करके कोई इन्वेस्टमेंट इत्यादि मत करिएगा, अन्यथा फंस जाएंगे। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। दांपत्य जीवन भी सुखमय है और विद्यार्थियों की बात करूं तो बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है दिन। स्वास्थ्य के मामले में मामूली मानसिक तनाव संभव है, बाकी वैसे कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ती। लकी अंक 9 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज नवम में है, दसम में आएंगे। आज दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करिए। ऊर्जा आपके अंदर जबरदस्त रहने वाली है, जरूरी सारे कार्य बनेंगे। पैसे से संबंधित, करियर से संबंधित कोई चिंता थी वो चिंता दूर होगी, कोई खुशखबरी मिलेगी। कार्यस्थल पर साथ के लोगों का सहयोग मिलेगा और व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। सोच समझ करके निर्णय ले तो फायदा ही फायदा। आज न टेंशन में पड़ना है न प्रतिस्पर्धा में। मित्र की सहायता आपको मिलेगी और मित्र के सलाह और सहयोग से आपको फायदा होगा। जमीन जायदाद से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो करिए, पर दिल की बात हर किसी से शेयर मत करिए। वाणी पर जरा संयम रखिए। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिल जाएगी। स्वास्थ्य के मामले में कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ती है। लकी अंक 4, लकी कलर हल्का पीला है। और मिथुन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा अष्टम से संबंध बनाए हुए हैं, नवम में जाएंगे। आज जल में थोड़ा शहद मिलाकर के और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ करिए। प्रयास लगातार करिए। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारी आपकी क्षमता से प्रभावित अवश्य होंगे। मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी। नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो सफलता, कहीं कोई इंटरव्यू इत्यादि देने के लिए जा रहे हैं तो सफलता आपको मिलने वाली है। परंतु बड़बोलेपन से बचिए, अति करने से बचिए। लव लाइफ के मामले में आज का दिन सामान्य है, पर विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत के अनुकूल सफलता मिल जाएगी। जिन लोगों को रक्त संबंधी परेशानी है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 2 और लकी कलर पर्पल है। बात कर्क की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा सप्तम से संबंध बनाए हुए हैं, अष्टम में जाएंगे। दोपहर के पश्चात कुल देवता के नाम से घी का दिया जलाइए। कुल देवता से विशेष प्रार्थना करिए और अपने काम में लग जाइए। और सकारात्मक विचार रखेंगे तो सफलता मिलेगी अवश्य। परिस्थितियां आपके पक्ष में होंगी अवश्य और कार्यस्थल पर किसी भी तरह की परेशानी को आप आसानी से दूर कर लेंगे। जोखिम भरा कोई कार्य ना करें। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। जोखिम भरा भी कोई कार्य करना चाहते हैं तो अच्छे से विचार करके अवश्य करिए। और किसी करीबी मित्र, रिश्तेदार इत्यादि से जरूरत पड़ने पर आपको मदद भी मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है, लेकिन ऋण लेन देन के दृष्टिकोण से दिन बिल्कुल अच्छा नहीं है। प्यार का इजहार ना करें, पर दाम्पत्य जीवन सुखमय रहने वाला है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो मेहनत में कोई कमी आपके नहीं होनी चाहिए। खूब मेहनत करिएगा तब जाकर के सफलता। और स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। बात सिंह की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज षष्ठ से संबंध बनाए हुए हैं। आज सभी सिंह राशि के जातक जल में लाल चंदन मिलाकर के भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करें और हो सके तो हनुमान चालीसा का 3 पाठ करें। सकारात्मक रहेगा दिन। ऋण लेन देन के दृष्टिकोण से दिन अच्छा नहीं है। जल्दबाजी में लिए गए फैसले से नुकसान हो सकता है। भविष्य को लेकर के कोई बड़ी योजना आपके मन में है तो उसके लिए कदम उठाने के लिए, कोई महत्वपूर्ण कदम उठाने के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों से बहस मत करिएगा। अगर कोई बात समझ में ना आए तो हट जाइए, नुकसान नहीं तो हो जाएगा। बहस किया तो आज आपकी बातों को सामने वाला थोड़ा दिल पर ले लेगा। और आर्थिक स्थिति आपकी ठीक दिखाई पड़ रही है। विपरीत के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग बिल्कुल मत करिएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो साधारण है दिन, पर विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि है तो सफलता मिलेगी। हर तरह के अध्ययन के लिए दिन ठीक है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थोड़ी मानसिक अशांति आपको होने वाली है। लकी अंक 1, लकी कलर सफेद है। कन्या के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज पंचम में है, षष्ठ में आएंगे। आज दशरथ कृत शनि स्तोत्र का आपको पाठ करना है। सफलता आपको मिलेगी। पूर्व से चली आ रही कोई परेशानी इत्यादि थी, कोई विवाद इत्यादि, उसका हल अवश्य मिलेगा आपको। वाणी पर अपने नियंत्रण रखना होगा, विवाद से बचना होगा। और जो भी काम करिए पूरी पारदर्शिता के साथ, ईमानदारी के साथ। रिश्ते में भी ये ईमानदारी बरतिए। निर्णय कोई ले रहे हैं तो सोच समझ करके लीजिए। बहस विवाद से जितना हो सके दूरी बना करके रखिए। लव लाइफ के मामले में साधारण है दिन। दाम्पत्य जीवन भी कोई खास नहीं है, पर पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों को कोई खुशखबरी मिलने वाली है।
लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर हल्का पीला है। बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज चतुर्थ में, पंचम में जाएंगे। दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करिए, इससे आपको लाभ अवश्य होगा। योजनाबद्ध ढंग से काम करिए, अपनी गुप्त बातों को हर किसी से शेयर मत करिए और कार्यस्थल पर भी जितना हो सके शांत रहने का प्रयत्न करिए। बहुत अधिक दिखावा, घमंड, इससे आपको बचना है। कारोबारियों को कारोबार में लाभ तो होगा, लेकिन जल्दबाजी में कोई निवेश इत्यादि किया तो नुकसान भी होगा। भावनाओं में बहकर के कोई वादा नहीं करना है। लव लाइफ के मामले में दिन सामान्य है, प्यार का इजहार नहीं करना है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, इधर उधर की चीजों में आज आपकी एनर्जी जाने वाली है, इधर उधर की चीजों में ही समय जाएगा। अनिद्रा और जिन लोगों को माइग्रेन की शिकायत है उनको कष्ट, जो ब्लड प्रेशर के मरीज है उनको कष्ट आज विशेष रहने वाला है। लकी अंक 1, लकी कलर आज आपके लिए सफेद है। और वृश्चिक के जातकों की बात करें तो दिन ठीक है आपके लिए, पूर्वार्ध हो उत्तरार्ध हो ठीक है। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, केसर का तिलक अपने माथे पर अवश्य लगाइएगा और अपनों के साथ जरा प्यार से पेश आइएगा। आत्मविश्वास आपके अंदर रहेगा, भाग्य का साथ भी प्राप्त हो जाएगा, जरूरत पड़ने पर आपको मदद भी मिलेगी और कार्यक्षेत्र में जो उच्चाधिकारी हैं उनसे भी सहयोग आपको मिलेगा। व्यापारियों की बात कर लें तो ठीक है, दिन पर कहीं भी कोई बड़ा निवेश आपको नहीं करना, किसी को धन उधार नहीं देना है, अन्यथा पैसा फंस जाएगा। और परिवार के सदस्यों की कही बात, विशेष करके माता पिता की बात मानना आपको जरूर है। उनके साथ किसी भी तरह से दुर्व्यवहार नहीं करना है। प्रेम संबंध के मामले में दिन खास है। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है, विशेषकर कोई परीक्षा देनी है, कोई इंटरव्यू इत्यादि देनी है तो अवश्य दीजिए, सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के मामले में पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है, सावधानी बरतिएगा। हाँ, अगर डॉक्टर से मिले तो खत्म भी हो जाएगा। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। बात धनु की कर लें तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके विपक्ष में है। अपने कुल देवता के नाम से घी का दिया जलाइए, उनसे प्रार्थना करिए और अपने आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ जाइए। उनकी कृपा होगी, काम सारे बनेंगे। छोटे भाई बहनों से संबंधित कोई खुशखबरी या उनसे सहयोग मिलेगा। नौकरी में प्रमोशन या इससे संबंधित कोई शुभ सूचना, लाभ के योग और कोई खास कार्य जो बहुत दिनों से पूरा करने का प्रयत्न कर रहे थे वो कार्य पूरा होगा, वक्त पर पूरा होगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा, धन लाभ की स्थिति बन रही है। लेन देन से संबंधित कार्य आज आपको करना चाहिए, पर ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के किसी बड़े का अपमान मत कर दीजिएगा। लव लाइफ के मामले में दिन ठीक है। विद्यार्थियों को थोड़ी मानसिक तनाव देखने की स्थिति रहेगी, वैसे खराब नहीं है दिन। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज बादामी है। बात मकर की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज राशि पर ही है, राशि से दूसरे में जाएंगे दोपहर के पश्चात। आज गाय को गुड़ खिलाइएगा और साथ ही साथ हनुमान चालीसा का 3 पाठ करिएगा, लाभ होगा। बीती बातों को भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश करिए। आज लोग आपकी बातों से सहमत होंगे, कार्यस्थल पर आपको सहयोग मिलेगा, चुनौतियों को आसानी से आप पार कर जाएंगे और हर स्थिति से निपटने में आज आप सक्षम होंगे। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा, दिमाग में एक से बढ़कर के एक आइडियाज उत्पन्न होने वाले हैं, पर किसी का अपमान मत करिएगा। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। सबके साथ संबंध मधुर बनाए रखने की कोशिश करिए। लॉ फील्ड से जुड़े विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के मामले में गले में दर्द की शिकायत या मौसमी बीमारी आपको परेशान करने वाली है, तो ध्यान रखिए। लकी अंक आपके लिए आज 6 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। बात कुंभ की कर लें तो गोचर कुंडली की स्थिति ठीक ठीक है ना, बहुत अच्छा ना खराब, मध्यम मध्यम दिखाई पड़ रहा है। आज ओम गंगणपतये नमः गणेश जी का ध्यान करिए, इनके मंत्र का जप करिए, सोचे हुए काम इससे बनेंगे। कार्यक्षेत्र में चल रही विघ्न बाधा परेशानी दूर होगी। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा और पैसा कहीं फंसा हुआ है तो उसे वापस पाने में भी आप सफल होंगे। किसी को नीचा नहीं दिखाना, किसी का अपमान नहीं करना, विशेष करके माता पिता या घर में जीवन साथी का अपमान तो बिल्कुल मत करिए। सोच अपनी ईमानदार बनाए रखिए और सबके साथ संबंध मधुर बनाए रखने का प्रयत्न करिए। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी परेशानी हो सकती है। आज आलस से भी बढ़ा चढ़ा हो सकता है, तो आलस से खराब नहीं है आज आपका। जल्दबाजी में निर्णय नुकसानदेह होगा, आलस से तो फिर भी चलेगा। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। और मीन के जातकों के लिए दिन ठीक है। एक चुटकी सफेद नमक अपने सर के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमा करके किसी पौधे की जड़ में डाल दीजिएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। जो भी काम करिए मन लगा करके करिए, समस्याएं अवश्य सुलझेंगी। और कार्यस्थल पर किसी भी तरह के हालात से जूझने के लिए और उस पर जीत हासिल करने के लिए तैयार रहिए।
पर बेवजह किसी से मत उलझिए। धन संबंधी मामलों में यदि कोई चिंता या परेशानी थी वो दूर होगी। व्यापारियों को व्यापार में फायदा अवश्य होगा, थोड़ा बहुत जोखिम लेना पड़े तो ले लीजिए, साहस के साथ आगे बढ़िए। कहीं पुराना आपका पैसा फंसा हुआ था वो वापस आता दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों के लिए दिन खास है, पर ओवर कॉन्फिडेंस आज मीन के जातकों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला है, तो ओवर कॉन्फिडेंस से बचिए। स्वास्थ्य के मामले में अनिद्रा की शिकायत, जिन लोगों को पेट की तकलीफ है उनको दिक्कत, जिनको ब्लड प्रेशर की शिकायत है उनको दिक्कत रहेगी। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज गुलाबी है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।